पुराने समय की बात है। एक राजा हुआ करते थे, नाम था वीर सिंह। जैसा नाम वैसा काम। अपने नाम की तरह वो काफी ज्यादा वीर थे और आसपास के सभी राज्यों के राजा उनके नाम से ही घबराते थे। वीर सिंह को युद्ध करने का काफी शौक था और अपने युद्ध कौशल की वजह से उन्होंने अपने आसपास के कई राज्यों को जीत लिया था। युद्ध के अलावा वीर सिंह को एक और शौक था और वो शौक था खाना खाने का। वो जब कभी भी राजमहल में होते तो तरह तरह के पकवानों का स्वाद लेते ही साथ ही वो कभी अगर बाहर भी जाते तो उनकी विशाल सेना के साथ साथ लगभग 100 हाथी उनके लिए खाने का सामान लेकर साथ चलते, ताकि वो कितने भी लंबे समय तक बाहर रहें, उन्हें उनका मनपसंद भोजन मिलता रहे। एक बार वीर सिंह अपने पड़ोस के सबसे बड़े राजा गजेंद्र सिंह के राज्य पे हमला करने की योजना बनाते हैं और वो युद्ध के लिए गजेंद्र सिंह को पैगाम भेज देते हैं। दोनों तरफ से युद्ध की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। वीर सिंह अपनी काफिले के साथ रणभूमि की तरफ चल देते हैं। उनके साथ साथ लगभग 100 हाथियों पर उनके लिए खाद्य सामग्री भी साथ चल रही होती है। कई दिनों तक भयंकर युद्ध चलने के बाद वीर सिंह बुरी तरह घायल हो जाते हैं। गजेंद्र सिंह के सैनिक उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं और इस तरह इस युद्ध में वीर सिंह की हार होती है। जीते हुए राजा गजेंद्र सिंह हारे हुए राजा वीर सिंह को काल कोठरी में रहने का हुक्म सुनाते हैं। शाम के समय जब वीर सिंह काल कोठरी में पहुंचते हैं तो उन्हें काफी भूख लग रही होती है। काल कोठरी में पहुंचने पर वीर सिंह को पता चलता है कि खाने का समय हो गया है, पर राजा होने के बावजूद अब उन्हें भी लाइन में लगकर खाना लेना होगा। लाइन में लगकर जब वीर सिंह खाने तक पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि खाने में उन्हें सिर्फ 2 सूखी रोटी ही मिलेंगी। वीर सिंह अनमने मन से उन 2 रोटियों को ले लेते हैं। एक तरफ खड़े होकर वो जैसे ही रोटी खाने वाले थे तभी न जाने कहां से एक कुत्ता आता है और उनके हाथ से वो 2 रोटियां छीनकर भाग जाता है। यह देख वीर सिंह को पहले तो अफसोस होता है, पर फिर वो जोर जोर से हंसने लगते हैं। उन्हें हंसता देख आसपास में खड़े दूसरे कैदी पूछते हैं कि आप हंस क्यों रहे हैं। इस पर वीर सिंह कहते हैं, मैं ऊपर वाले की माया देखकर हंस रहा हूं। जिस राजा का खाना कल तक 100 हाथी लाद कर चलते थे, आज कितने आराम से उस खाने को एक कुत्ता छीनकर भाग गया। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, कभी दौलत और ताकत का घमंड नहीं करना चाहिए। क्या पता भगवान कब नाराज हो जाए और आपको आपकी गलती का एहसास करा दे।